हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रतेश सर। जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसका हिंदी नाम आंकड़ों का विश्लेषण है। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी चैप्टर नेम है, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें और अंग्रेजी नाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है परसेंटाइल, जिसका हिंदी नाम शतमक है। और आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में शतमक मीन्स परसेंटाइल का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इस पर प्रकाश डालेंगे, इसको देखेंगे और सीखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल को इन लेटर पी, अंग्रेजी के लेटर पी से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे आप ओके लेटर पी कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका हिंदी नाम क्या होता है? शतमक होता है। ओके, तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में परसेंटाइल की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं, जहां पर हम परसेंटाइल के कितने वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 से लेकर के P99 तक। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो परसेंटाइल है वह है सीरीज के डेटा के 99% वैल्यू की क्या करता है? एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज मान लीजिए P1 से लेकर के हमें कहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं? P99 तक। इसी बीच में मान लीजिए कि अगर हम P70 करते हैं, P70 फ्रॉम फॉलोइंग continuous series। ओके, तो कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। पहले तो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज को लिख लें। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस सीरीज। देखिए, जहाँ पर हमें एक तरफ क्लास होती है जिसमें हम रिंग्स से दिखाते हैं, और सेकंड क्या होती है? हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, तो हमारा क्लास में सपोज 0 to 100 में जो हमारे स्कोर करने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं? सपोज 10 लोग हैं। 100 to 200 के बीच में जो लोग हैं वो कितने हैं? 20 है। मीन्स 100 to 200 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 20 है। बारंबारता कितनी है? 20 है। 200 to 300 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 40 है। 300 to 400 की फ्रिक्वेंसी सपोज 20 है। 400 to 500 की जो फ्रिक्वेंसी है वो सपोज 10 है। ओके, इस तरह से मान लीजिए या इस पैटर्न पर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? टोटल लिखते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम समेशन करते हैं, जब ऐड करते हैं फ्रिक्वेंसी को, तो क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ। क्योंकि हम एफ को ऐड कर रहे हैं तो हम सिग्मा साइन से दिखाते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो ऐड आएगा, समेशन आएगा, वह एन के इक्वल होता है। तो जब आप ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40 ऐड करेंगे 70, 70 में 20 ऐड करेंगे तो 90, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100। तो आपका सिग्मा एफ या एन की वैल्यू कितनी होगी? 100 आ गई। अब हमारा डेटा यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज रहता है, मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम P70 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो कल सोल्यूशन होगा, जब हम टेबल के ऊपर क्या लिखते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? इस तरह जब हम पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि परसेंटाइल कौन सी वैल्यू है? परसेंटाइल पोजिशनल वैल्यू का कौन सा पार्ट है?
पार्टीशन पार्ट है, तो पार्टीशन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, इसको आप पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं, तो फिर से देख लीजिए कि आपको ये हो गया 10, 10 में 20 ऐड हो गया तो 30, 30 में 40 ऐड हो गया तो कितना हो गया 70, 70 में 20 ऐड हो गया तो आपका हो गया 90, 90 में 10 ऐड हो गया तो आप 100। ओके, तो आप जानते हैं कि जो आपके कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वही आपके सिग्मा एफ या एन की वैल्यू होती है। मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वह सिग्मा एफ के इक्वल होती है, सिग्मा एफ के वैल्यू के इक्वल होती है। तो देखिए हमारा जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ओके, कैलकुलेशन देखें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा P70, तो हम लिखेंगे Pn इक्वल्स टू साइज ऑफ n इंटू n बाई 100th प्लेस। आप कहेंगे सर इसके पहले आपने कहा था कि n+1 बाई 100th प्लेस होता है, तो जैसा कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारा +1 नहीं होता, ये तो हमारा क्या हो जाता है n इंटू n+1 अपॉन 100 प्लेस होता है। यह किसके लिए था, यह आपका अनग्रुप डेटा के साथ साथ इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला यूज करते थे। लेकिन अब हमारा कौन सी सीरीज आ गई, अब हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गई, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर +1 नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अब हमारी जो m की वैल्यू है वो कितनी है उसको देखते हैं। तो m की वैल्यू जो है हमारा है ना, m की वैल्यू कितनी है 70, यहाँ पर लिखेंगे 70। तो जहाँ पर हमारा m इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू 70 है। ओके, तो हम 70 हर जगह रख देंगे। ये हो गया आपका साइज ऑफ 70। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 100। ये हो गया 100। देख लीजिए आप n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 100 आई है। ओके, तो यहाँ पर 100 हो गया अपॉन 100 प्लेस। तो देखिए कितना मिलने वाला है, मुझे लगता है इसकी वैल्यू 300 आने वाली है। ओके, इसका जो आंसर आने वाला है वो 300 आने वाला है, क्योंकि ये जो इसका CF उसके एग्जैक्ट इक्वल होने वाली है वैल्यू। देखिए क्या हो गया, साइज ऑफ 70 इंटू 1 प्लेस हो गया आपका साइज ऑफ 70th प्लेस। ओके, अब जो हमें 70 प्लेस पर वैल्यू मिलने वाले हैं वही हमारे क्या होगी, P70 होगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं जो हमारा सीरीज दिया गया है, यहाँ हम CF में देखते हैं। तो देखिए 0 से 10 स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 100 से लेकर के 200 कहाँ से लोग स्कोर करेंगे, 11 से लेकर के 30 तक 20 लोग। ओके, एंड 200 से लेकर 300 स्कोर करने वाले हैं 31 से लेकर के 70 तक। तो 70 हमारी वैल्यू है, तो 70 तक हैं। तो हमारा जो क्लास हो जाएगा, जो हमारा परसेंटाइल क्लास हो जाएगा वो कौन सा होगा, वह 200 से लेकर 300 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटाइल क्लास हो जाएगा। जहाँ पर हमारा स्मॉलर वैल्यू जिस तरफ लिखते हैं उसको L1 लिखते हैं, और जो लार्जर वैल्यू लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, L2 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा L1 जो है इस क्लास का क्या हो जाएगा, L1 आपका 200 आ जाएगा, और L2 आपका 300 है, तो L2 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और ये हमारा ये जो आपका CF है, CF70, इस पर हम क्या करते हैं, एक ऐसे 90 एंगल का एक एरो बना लेते हैं। ओके, जहाँ पर ये आपके CF जहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है उसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू हमें करेंगे क्या हो जाती है, हमारे फार्मूले के लिए CF वैल्यू हो जाती है, और हमारे फार्मूले के लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू हो जाती है।
ओके, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग जो आपका परसेंटाइल का फार्मूला है उस पर वैल्यू को पुट कर सकें, उस पर वैल्यू को रख सकें और कैलकुलेशन करके रिजल्ट को देख सकें। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं L1 की वैल्यू है 200, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 40, CF की वैल्यू है 30 और n इंटू n अपॉन 100 मीन्स 70 इंटू 100 अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ गई है? 70 आ गई है। ओके, तो देखिए क्या होगा आगे। हमारा जो P70 का फार्मूला होगा, P70 इक्वल्स टू L1 प्लस 70 है तो यहाँ पर 70 से मल्टीप्लाई होगा, 70 इंटू n बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ओके, अब यहाँ हमारा आई की भी वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू देखिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। हम ऐसे रेंज फाइंड आउट कर लें, चाहे तो ऐसे फाइंड आउट कर लें। तो अगर आप ऐसे करते हैं रेंज तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 100 माइनस 0 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। चाहे आप दूसरे तरीके से करें तो हो जाएगा 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। ओके, तो हर तरह से आई की वैल्यू कितनी आने वाली है, 100 आने वाली है। ओके, तो आप देख लीजिए कि हम वैल्यू को, क्योंकि आई जो है वो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल मीन्स कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं जहाँ पर हम सब चीज़ की वैल्यू रखते हैं। यहाँ L1 की वैल्यू कितनी थी, L1 की वैल्यू आपकी है, L1 की वैल्यू कितनी है, 200 है। ओके, ये हो गया आपका 200। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा 300 आपका वैल्यू आने वाला है। देखते हैं क्या आने वाला है, वो तो फार्मूले पर वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा जो आने वाला है। ये हो गया आपका 70 n इंटू n, इसका पूरा जो वैल्यू था। अच्छा चलिए फिर से रख लेते हैं, 100 अपॉन 100, n की वैल्यू 100 है, माइनस सी एफ की वैल्यू कितने आए थे। सी एफ की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए कितना, सी एफ की वैल्यू ऊपर ठीक मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एरो बनाते हैं तो ठीक ऊपर मिलता है। तो ओके, तो हो गई 30, तो सी एफ की वैल्यू कितना होगी 30 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 40, जैसा कि आप देख सकते हैं एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ की वैल्यू 40 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इनटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपका 100। ओके, देखिए कौन कैलकुलेशन कितना आने वाला है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहला काम बार्ड मास फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया आपका 70 इंटू 1। ओके, ऐसे कर सकते हैं 70 इंटू 1 माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 100। ओके, अब ये हो गया 200 प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पहले ऐसे करते हैं 70, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 100। ओके, तो कितना हो गया आपका 200 प्लस 40 अपॉन 40 इंटू 100, तो 40 इंटू 40 अपॉन 41 हो जाएगा। तो हो गया 200 प्लस 1 इंटू 100, तो कितना हो गया आपका 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300। ओके, तो हमारा जो P70, यस P70 की जो वैल्यू आई, P70 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, P70 की वैल्यू हमारी आ गई 300। जैसा कि हम लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा, इसलिए मैंने पहले ही आंसर की को गेस कर लिया कि आंसर 300 आने वाला है, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन में क्या हो जाए कि आप बता सकते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन में जो सी एफ जहाँ पर हमें वैल्यू मिलने वाली है, देखिए हमें वैल्यू कहाँ पर मिलने वाली है 70 पर, और वह एग्जैक्ट बराबर हो जाती है, सी एफ एग्जैक्ट इक्वल हो गई वैल्यू ना,
तो इस समय जो हमारी अपर लिमिट होती है क्लास की, उस क्लास की अपर लिमिट होती है वही हमारे उस पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या होती है, वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी P70 की वैल्यू ऑलरेडी हमारा यहाँ पर जैसे ही 70 पर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू उसके आगे कि जिस साइज पर मिलने वाला है उसी साइज की यहाँ पर वो क्या कर गया, CF हमारा मैच कर गया। तो उसी समय हमें पता चल गया कि हमारी L2 की जो L2 मीन्स उस क्लास का जो अपर लिमिट होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा P70 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप नेक्स्ट कैलकुलेशन का जो है, इस कैलकुलेशन का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फार्मूले को आराम से फार्मूले पर वैल्यू को रख करके देख सकते हैं। उसके बाद उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, P70 = 300। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ये कैलकुलेशन समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।